जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अध्याय 18 का आगे का भाग। धृतराया ये आधार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नाव्यव्यभिचारण्य धृति सा पार्थ सात्विकी ही। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक की है। यया तु धर्म कामार्थन्य धार्यन्ते अर्जुन प्रसंगने फालांकाक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद्र मते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्तदग्ने विश्वमेव प्रण्यामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा सुख है। वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम के अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषय के बुद्धि के प्रसाद में उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा है। विषेन्द्रिय संयोगादत्तग्नि अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम के विष तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्ने चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमोदत्थम तदात्म समुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणामों में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा विवि देवेशे वा पुनः सत्वं प्रकृति मजैनुमुक्तम यदेभिः स्यात्रिगुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाल शूद्राणाम च परंतप कर्माणि परवि भक्तानि स्वभाव प्रवगुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम शांतिराजरमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकव्यम ब्रह्म कर्म स्वभाजयम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिया शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर तथा परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृति दाक्षयं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वरमाश्रय शास्त्रम कर्मं स्वभावजम। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना स्वभाव स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्वकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यामि स्वभाजम।
खेती, गोपालन तथा क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरते संसिद्धते लभते नरे स्वकर्म निरत है सिद्धिम यथा विन्दति तृच्छनु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धियों को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा न तमभ्यर्चयं सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। शर्यान सर्वधर्मो विगुण है परम धर्मात् स्वनुतिष्ठानात् स्वाभाविक नियतम कर्म कुर्वन् प्राप्नोति किल्य विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म में गुण रहित अब भी अपना कर धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्मम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषीन धूमीन निग्निरीरिवात्वा। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। आसक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पर्शाहार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्मय सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्राप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धरत्यमात्मनं नियममेव च शब्दादीन्विसंशयक्तः रागद्वेषो वयुद्धस्य च विविक्त सेवी लगद्वासी यत वाक्य मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपरासित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त और हल्का सा सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष से सर्वदा नष्ट करने वाला, भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग में परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अभिन्न भाव में स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षे समय सर्वेषु भूतेषु मंद भक्ति लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकाकी भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम बीजानाति यावान्यस्मि तत्वतः ततो माम तद्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा ही तत्व से जान लेता है, और वह भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपापश्रय मत प्रसादाद् प्राप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः
बुद्धि योगमुपाश्रित मच्चिते सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चिनंद सर्वदुर्गानि मत प्रसादाति ऋष्यसि अध चरित्व महंकाराने सोयसी विनश्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारामाश्रित्य न योतस्य इमि इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायवस्ते प्रकृतिस्त्वां निश्योशक्तिः। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजीन कौन्ते निबद्ध सवेन कर्मणा कुर्तम निच्छसि यन्योत करिष्यसि भी ततः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के द्वारा करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व वृकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मय नंद सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मयाय। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर का ही चरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शक्ति शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति में ज्ञान मा ख्यातम गुहतरम मया विमर्शेषणे यच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहतमं भूयः शृणु मे परमं वच, इष्टोसि मे दृढ़ामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन मना भव भक्त युक्त मदाच्य जी माम नमस्कृत कुरु। माँ मे वैश्यसि सत्यम न प्रतिजाने प्रियो असि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तवा सर्व पापे भयो मोक्ष विषयासि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर का ही इस शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नात्पश्यकाय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अवेशयति। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कदापि ना कहे। य इमं परमं गुहमं मध्ये भक्ति विजासति, भक्ति मयि परा कृत्वा मामे वैश्यत्स संशय। जो पुरुष मुझे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। न च तस्मान् मच्चक्षेषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भविता, न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट क्षयामीति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में
हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। सिद्धावानंद सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभाल्लोकोन ब्रूयात् पुण्य कर्माणाम। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेच्छुत्वं पार्थ तव्यैकाग्रेण चेतसः कच्चिदज्ञान सम्मोहो प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त भाव से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेहे करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अब आपकी अत्याज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिं श्रूयतमुद्धतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के द्वारा इस अद्भुत रहस्यमय युक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादं च क्षुद्वानीत दुहमं परमं योग योगेश्वरात् कृष्णनाथ साक्षात्कारं कथ्यते स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन् स्मृतं संस्मृत्य संवादमिमं दूतं केशवार्जुनायो पुण्यम हास्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः मैं स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य समृत्य रूपमृत्य दूत हरे विस्मयो में महान राजन हस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप का तो पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति धृत्वा नीति मृति मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगे नामाष्टदशो अध्याय। बोल वृंदावन भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता आनंद चित्त घन षडैश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अत्यंत रहस्य से परिपूर्ण है। परम दया में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममय विशुद्धि भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन चिंतन करते हैं, वही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्त वर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें और भगवान की आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की संपूर्णाएँ होती रहती हैं और वे सर्वदा शुद्धाकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आरती। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। हरि ही ये कमल विहारिणी
सुंदर सुपनीते। जय जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मम मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीता, जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी, दैव सुदृढ़दायिनी, हरि रसी की का सजनी। जय जय श्रीमद् भागवत गीता, जय भगवत गीता। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की महारानी। जय जय भागवत गीता, जय जय भागवत गीता। दया सुधा बरसावती, मातु कृपा कीजिए, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भागवत गीता, जय जय भागवत गीता। बोले वृंदावन भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसे आज श्रीमद् भागवत गीता का 10 संपूर्ण होता है, इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं भगवान श्री शनिदेव के ऊपर होने वाले विस्तृत विश्लेषण को नई वीडियोस के रूप में लेके आऊँगा, और साथ ही मैं इस श्री शनिदेव से संबंधित वीडियो की सूचना का लिंक भी मैं यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इससे भी अज्ञानता का नाश होगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, और साथ ही साथ पता चलेगा कि भगवान श्री शनिदेव कोई अशुभ ही नहीं है, ये शुभ भी करते हैं। और शुभ करते हैं तो कुंडली में किस भाव से कैसे करेंगे, और इनके अशुभता है तो कैसे दूर होगी, कैसे हमें शनिदेव दंड के रूप में हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर सत्य निष्ठा के साथ ईमानदारी से चलना चाहिए, जिससे हम भी सुखी हों और हमारे अनुगामी या हमारे पूर्वगामी भी सुखी हों। अगर कोई भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा का पात्र बनना चाहे तो उसे शनिदेव से संबंधित इन वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी कुंडली से को भी खोलकर बैठ जाए, क्योंकि कुंडली के प्रत्येक भाव में शनिदेव का क्या प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा, और अच्छा है तो कैसे बढ़ाएं, बुरा है तो उसे कम कैसे करें, और क्या उपाय करें, क्या जप पाठ अनुष्ठान तांत्रिक विधि या फिर किस तरह से हम शनि यंत्र का प्रयोग करते हुए शनि रत्न का मंत्र का प्रयोग करें, जिससे शनिदेव हमारे लिए विकासकारी बने और हम सबका विकास करें, और हम भी सत्य निष्ठा के मार्ग पर कर्मठता से चलते हुए अपने समाज में भलाई करें, किसी का हक ना मारें, किसी को दुखी ना करें, कोई भी हमसे दुखी ना हो। इतना होने के बाद भगवान शनिदेव कभी भी आपका अमंगल नहीं करेंगे, उल्टा आपको सहयोग करेंगे और आपको अच्छाई की ओर लेकर चलेंगे, बुराई से अच्छाई की ओर हटाएंगे। तो हमें शनिदेव के दंड से ये नहीं घबराना चाहिए कि शनिदेव ने हमारे साथ ऐसा किया। शनिदेव खुद न्याय के देवता हैं, जो खुद हमें बताते हैं कि आपको न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो उनका दंड ही नहीं, वही पुरस्कार बनकर आपके जीवन को फलवान्वित करेगा। तो मित्रों, ऐसी इस उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा भगवान श्री शनिदेव के ऊपर। पूरा दिलचस्प बहुत अच्छा वीडियो होगा, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी लगभग 98% समस्याओं का समाधान आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मुझसे जुड़ें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको चैनल कैसा लगा, इसके वीडियोस में आपको भी क्या कमी लगती है जिसको हम सुधार सकते हैं, और क्या अच्छाई है, अगर अच्छाई भी है तो उससे किस किस का क्या फ़ायदा हुआ ये भी बताएं, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, प्रेरणा मिले, और ऐसे अच्छे वीडियो जो आज तक किसी भी चैनल के थ्रू या किसी भी मीडिया पर नहीं उठाए गए हैं, मैं उन सवालों को भी साथ में लेकर चलूँगा, बशर्ते आप ध्यान से देखें, जुड़ते रहें, और हर
वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। अगर एक बार समझ ना आए 2 बार 3 बार देखें, आपके क्लियर होगा और सारी डिटेल मैं आपको इसमें डाल दूंगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। यही सूचना मुझे देनी थी। बोले जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम हरि। जय श्री कृष्ण।